हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी क्लासेस। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अपने 5th चैप्टर का कंसेप्ट का क्रक्स, दैट इज योर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नाउ रिमेंबर इन क्लास 10th यू आर हैविंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एज योर चैप्टर नंबर 5. सो वी विल सी the concepts which are related to this chapter. So we will start with first term. सबसे पहले मैं बात कर लूँ एपी। एपी किसे कहते हैं हम? ऐसी सीरीज जिसमें कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम आता है। अब इसमें फर्स्ट टर्म को आप क्या कहते हो? फर्स्ट टर्म को आप A1 कहते हैं और जो डिफरेंस आता है इसको D कहते हैं। मीन्स अगर आपके पास एक सीरीज है जिसमें A1 है, A2 सेकेंड टर्म है, A3 थर्ड टर्म है, A4 फोर्थ टर्म है एंड सो ऑन है, तो यहाँ पे जो A2 माइनस A1 का आंसर आएगा और जो A3 माइनस A2 का आंसर आएगा या फिर A4 माइनस A3 का जो आंसर आएगा वो सब क्या आएगा? सेम आएगा। और सेम डिफरेंस को हम जो कहते हैं वो कहते हैं हम कॉमन डिफरेंस। सो आई होप एपी की आपको डेफिनेशन क्लियर होगी। नेक्स्ट जो मेन चीज आती है यहाँ पे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली आपके पास टर्म आती है यहाँ पे nth टर्म। नाउ व्हाट इज योर nth टर्म? nth टर्म को सबसे पहले डिनोट कैसे करते हैं? a के नीचे स्मॉल सा n लिख देना, उसको nth टर्म बोलते हैं। फॉर्मूलाज का क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरह से आप nth टर्म निकाल सकते हो। तो इसी तरह से और हम निकालते हैं। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में पूछता है 17th टर्म, तो 17th टर्म को सबसे पहले डिनोट कैसे करेंगे? a के नीचे छोटा सा 17 लिख देंगे और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा? a प्लस n की जगह क्या पुट करना है? 17, तो 17 माइनस 1 इंटू डी। तो फॉर्मूला बन जाता है a प्लस 16 डी। तो इसको शॉर्ट में आप कर सकते हो कि जिस भी नंबर की टर्म की वैल्यू पुट की है वहां पे जो भी इसका नंबर होगा उसमें से एक माइनस करके आपको डी से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो और कुछ बात कर लेते हैं थोड़ी सी। मान लीजिए आपको पूछता रहा है 50th टर्म। कौन से पूछता है? 50th टर्म। तो 50th टर्म को किससे नोट करेंगे? a 50 से, और फॉर्मूला क्या आएगा? a प्लस एक कम कर दो उसमें से, तो एक कम करने से 49 आ जाएगा, 49 डी हो जाएगा। ठीक है, और कर लेते हैं 76th टर्म। तो a 76 का फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास? a प्लस 75 एंड देन डी। ठीक है, और थोड़ा देख लें तो एक और देता हूं मैं आपको। मान लीजिए 112th टर्म बोलता है A112। इसका फॉर्मूला क्या होगा? मैं नहीं लिखूंगा, पहले आप अपनी कॉपी में लिखिए और वीडियो को पॉज कीजिए, कॉपी में लिखिए, देन कंपेयर कीजिए। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और लिखा होगा। अब मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो a प्लस 111, क्योंकि मैंने कहा था एक कम कर देना, इंटू डी हो जाएगा, एज सिंपल एज इट इज। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। अब एक क्वेश्चन भी दे देता हूँ मैं आपको होमवर्क के लिए। A69 की आपको वैल्यू फाइंड आउट करके देखनी है अपनी नोटबुक्स में। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट आता है इस चैप्टर में, दैट इज अ सम ऑफ n टर्म्स, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि सम कब निकालना है और कब आपको nth टर्म निकालनी है, ये आपको पता नहीं लगता। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सम ऑफ n टर्म्स को किससे डिनोट करते हैं? हम लोग डिनोट करते हैं इसको Sn से। और जब भी आपके पास फर्स्ट टर्म और डी पड़ा हो तो हमने यही फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे a है फर्स्ट टर्म, d आपका कॉमन डिफरेंस है, n है कितनी टर्म्स का आप सम निकाल रहे हैं। मान लीजिए आपको n की वैल्यू 10 दे रखी है, तो आपने n जहां जहां n लिख रहा है वहां पे आपको 10 पुट करना है और आपको जो सम आएगा वो क्या आएगा? S10 आएगा। तो S10 का फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा S10 इक्वल्स टू 10/2 करके, बाकी आपको ब्रैकेट में जो पूरा दे रखा है वैसे आपने पुट कर देना है। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर होगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट, कभी कभार हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म पता होती है हमें, तो हम ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, बट इट्स बेटर कि आप कोई भी वाला फॉर्मूला जानते हो आप उससे आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आई होप सम में और nth टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। सम होता है सारी टर्म्स का टोटल सम। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास, यू हैव टू रिमेंबर, कुछ नोट है जो आपको याद रखना है। देख लेते हैं वो क्या चीज़ है। सबसे पहला चीज़ हमारे पास आता है कि अगर हमारे पास तीन टर्म्स ए बी एंड सी आर इन ए पी, तो याद रखिएगा जब भी हमारे पास तीन टर्म्स दे रखी है ए बी और सी, यहाँ पी क्यू आर जो भी दे रखा है, तो बीच वाली जो टर्म्स का डबल होगा वो रिमेनिंग टू टर्म्स के सम के बराबर होगा। तो इसमें मैं बात कर लेता हूं, अगर आपके पास है पी क्यू आर, पी है, क्यू है, आर है, तो इस क्वेश्चन में अगर ये तीनों एपी में है तो आंसर क्या आना चाहिए? 2q इज इक्वल्स टू पी प्लस आर, ये आना चाहिए आपके पास। ठीक है, और सिमिलरली अगर मेरे पास एक्स वाई जेड ए पी में है तो आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या आना चाहिए? लिख लीजिए पहले कॉपी में, फिर मेरे साथ डिस्कस कीजिए। वीडियो को पॉज करो, कॉपीज में लिखो और देन कंपेयर करो। तो क्या आएगा? 2y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड, ये आना चाहिए आंसर। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। रिमेंबर दिस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको इस ट्रिक से आपके बहुत जल्दी
विद इन द सेकंड्स हो जाते हैं, मिनट्स वाले क्वेश्चन विद इन द सेकंड्स आप कर सकते हो, और एमसीक्यूज में काफी ज्यादा पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, पढ़ते हैं सेकंड में सिलेक्शन ऑफ टर्म्स में। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स क्या कहती है, याद रखिएगा, अगर आपको कभी भी 3 टर्म्स सेलेक्ट करनी हो, तीनों को एपी में लेट करना है और उनका प्रोडक्ट और सम दे रखा है, तो आपको उन टर्म्स को किस तरह सेलेक्ट करना है वो अब मैं दिख देता हूं। a माइनस डी, a और a प्लस डी, आपको इस तरह से इसको लेट करना है, याद रखना, रिमेंबर दिस। जब भी आपको सिलेक्शन ऑफ टर्म्स करना पड़े, ऐसी 3 टर्म्स जो एपी में है, जिनका सम और प्रोडक्ट आपको गिवन होगा, ये चीजें आपको गिवन होगी और ये आपको लेट करना पड़ेगा। और आपको पूछ सकता है फाइंड आउट द 3 टर्म्स, फाइंड आउट द डी, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है आपसे। ओके, इसके अकॉर्डिंग आपको 2 चीजें याद रखनी है, जो मैं थोड़ा लिखना भूल गया, लेकिन यहाँ पे अभी मेरे को याद आ गई। तो वो थर्ड जो है आपके पास वो आती है, ऑलवेज रिमेंबर सम ऑफ वन टर्म इज इक्वल्स टू a1 होता है, ये आपको याद रखना है। और दूसरी चीज याद रखनी है आपको, जो a2 होता है उसकी वैल्यू कैसे मिलती है आपको, s2 माइनस s1 से। इसी तरह अगर आपको a10 की वैल्यू निकालनी है तो आपको कैसे फॉर्मूला लिखना है, s10 माइनस s9, ठीक है। और अगर आपको nth टर्म निकालनी है तो आपको क्या करना है, sn माइनस 1 में से sn माइनस कर देना है, ठीक है। तो आई होप ये चीज क्लियर होगी आपको, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर सकते हैं लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए यूं ही वीडियोस आती रहेगी, ठीक है। अगर आपकी क्लास 11th भी आ जाती है तो उसके रिलेटेड भी आपके पास वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है। तो चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको नोट करिएगा कॉपी में साथ साथ में, ताकि आपको हेल्पफुल रहे आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड हैव अ गुड डे।